किसान भाइयों, हमारी धान की फसल के अंदर आपको पता है कि तेले की समस्या आती है। चेपा बोलते हैं या माहू बोलते हैं, जिसको ग्रीन हॉपर इंग्लिश का वर्ड है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग तेले के लिए कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि आप तेले के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी धान की फसल के अंदर। तो आपको हम ये बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट को किस टाइम पे इस्तेमाल आपको करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं उस चीज़ के नुकसान क्या है। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 5 प्रोडक्ट के बारे में। पीआई का ओसिन, सिजेंटा की चेस और बायर की ग्लैमर, पीआई की डिस्ट्रप्टर जो कि नया प्रोडक्ट आया है, और ड्यूपॉन्ट कंपनी के पैक्सालोन प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि तेले चेप्पे माहू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएँ हैं ये। तो पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अभी लाइक करना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इसी तरह की खेती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए। तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर ही आपको नई से नई जानकारी, नए प्रोडक्ट की देखने को मिलती है सबसे पहले। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों देखिए, वैसे तो क्या होता है कि जब हम धान की फसल के अंदर जब पहला स्प्रे निकालते हैं उस टाइम पे अक्सर किसान का दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम तेले के लिए कौन सा स्प्रे लें, एक तो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो किसान भाइयों आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि अगर आपकी फसल के अंदर, धान की फसल के अंदर अगर तेला या है ही नहीं है ना बिल्कुल, तो आप सिंपल थायोमेथोक्साम जो 30% एफएस फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि लिक्विड इक्तारा आती है, लाल दवा आती है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वो 10 से 15 दिन का परिणाम आपको दे देगी। जब तक आप दूसरा स्प्रे करने का टाइम आएगा अपनी धान की फसल के अंदर, तो उस टाइम तक का रिजल्ट वो आराम से दे देती है। और अब बात आती है किसान भाइयों की, अगर आपकी धान की फसल के अंदर आपको लगता है कि 3-4 की संख्या में हमारी धान की फसल के अंदर तेला है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए किसान भाइयों, हम बताएंगे। देखिए पीआई कंपनी की ओसिन आती है, आप लोग ओसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में इसी तरह से किसान भाइयों देखिए, हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं प्रोडक्टों के बारे में, जो कि 5 प्रोडक्ट हैं जो तेले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं धान की फसल के अंदर हमारे किसान भाइयों द्वारा। पहला नाम है किसान भाइयों पीआई की ओसिन। पीआई की ओसिन के अंदर अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो डायोनाटाफ्रान 20% एसजी फॉर्मुलेशन में होता है। और किसान भाइयों दूसरे नंबर पर आती है सिजेंटा कंपनी की चेस। तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है पाइमेट्राजीन 50% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में होता है। किसान भाइयों आपको बता दें कि जो पाइमेट्राजीन टेक्निकल होता है ये और भी बहुत सारी कंपनियों का मार्केट के अंदर आ चुका है। आप चाहें तो और कंपनियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मार्केट के अंदर पता करना पड़ेगा। हर कंपनी का, तकरीबन हर कंपनी का ये पाइमेट्राजीन जो टेक्निकल है ये मार्केट के अंदर अब आज के टाइम में आ चुका है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर बात आती है ग्लैमर, बायर कंपनी ग्लैमर। इसके अंदर इथिप्रोल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में होता है। किसान भाइयों बात आती है नंबर 3 पे डिस्ट्रप्टर। पीआई ही कंपनी का नया प्रोडक्ट है डिस्ट्रप्टर। अभी 3-4 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी मैंने, पूरी डिटेल से जानकारी उस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप लोग अगर जानना चाहते हैं पूरी डिटेल से डिस्ट्रप्टर के बारे में तो इस वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो डिस्ट्रप्टर के अंदर टेक्निकल की बात करें तो डायनोटोफ्रान 15% और पाइमेट्राजीन 45% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन में होता है। किसान भाइयों बात आती है इसके बाद नंबर 1 जो प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में, पैक्सालोन। जी हाँ, ड्यूपॉन्ट कंपनी की पैक्सालोन। जिन किसान भाइयों ने पिछले साल पैक्सालोन का इस्तेमाल किया था वो लोग इसके रिजल्ट से वाकिफ हैं। अगर किसान भाइयों हम बात करें पैक्सालोन के अंदर टेक्निकल की, तो ट्राइफ्लूमेंजोपायरम टेक्निकल इसके अंदर होता है, जो कि 10% एससी फॉर्मुलेशन में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जो मैं 4 प्रोडक्ट की बात की वो वेटेबल ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो ग्रेनुअल फॉर्म में होते हैं। किसान भाइयों अब बात आती है, देखिए मैंने नंबर 1 पे ओसिन को क्यों रखा। नंबर 1 पे ओसिन को इसलिए रखा कि अगर आपकी धान की फसल के अंदर 3 से 4 की संख्या में तेले की समस्या है तो आप लोग ओसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आती है बारी चेस की। चेस का इस्तेमाल तो देखिए किसान भाई, बहुत से किसान भाई करते हैं, अगर जब तेला हो धान की फसल के अंदर तब भी करते हैं, और अगर ना हो तब भी करते हैं। बात आती है ग्लैमर की। ये तीनों जो प्रोडक्ट हैं किसान भाइयों, ओसिन, चेस और ग्लैमर,
ये एक ही तरह से काम करते हैं आपकी धान की फसल के अंदर, सिस्टमेटिक तरीके से और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करते हैं। सिस्टमेटिक से मतलब है कि पौधे के अंदर रच के उसकी रस क्रिया को शुद्ध कर देता है, और जब भी कोई कीट उसके ऊपर बैठता है तो वो उसके संपर्क में आने के बाद वो उसको ख़त्म कर देता है। तो इसी तरह से कॉन्टैक्ट तरीके से होता है किसान भाइयों, जिस टाइम पे हम स्प्रे कर रहे हैं अपनी धान की फसल के अंदर, उस टाइम पे कोई भी तेला उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसी टाइम पे वो ख़त्म हो जाता है। किसान भाइयों देखिए, बात करें ओसिन की, तो इसकी अगर हम बात करें ओसिन के बारे में, तो जब तेले की शुरुआती अवस्था होती है, ओसिन हो, चैस हो या ग्लैमर हो, जब शुरुआती अवस्था होती है तो उस टाइम पे अगर आप लोग करते हैं तो आपको लगभग 18 से 20 दिनों के परिणाम दे देती है ये तीनों दवाएं तेले के ऊपर। अगर थोड़ी ही ज़्यादा संख्या में आपको दिखाई देता है, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दें किसान भाइयों, तेला कोई अलग अलग नहीं होता है, तेला एक ही होता है, बस ये समय के अनुसार अपने रंग बदलता रहता है। जैसे कि भूरा माहू हो गया है, हरा माहू हो गया है, या फिर सफ़ेद माहू हो गया है, या फिर काला माहू हो गया है। लास्ट में जो स्टेज आती है वो काले के ऊपर आके टिक जाती है। तो इसी तरह से तेला कोई अलग अलग नहीं होता है, ये सिर्फ अपने रंग बदलता है समय के अनुसार। तो अगर जैसे कि बात कर रहे हैं इन तीन प्रोडक्ट के बारे में, ओसिन, चैस या ग्लैमर, तो तेले की शुरुआती अवस्था में आप लोग जब पहला स्प्रे करते हैं उस टाइम पे करते हैं तो 18 से 20 दिनों का परिणाम आपको बिल्कुल आसानी से दे देती है। वो उसको स्वस्थ रखती है, उसके तेले को आने नहीं देती है। और अगर आपकी धान की फसल के अंदर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा तेला आ चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है किसान भाइयों, या तो फिर आप ड्यूपॉन्ट की पैक्सालोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीआई की ही डिस्ट्रप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने इन प्रोडक्टों के बारे में वीडियो पूरी डिटेल से बना रखी है पिछले साल, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना पूरी डिटेल से जो भी है इसके अंदर। किसान भाइयों अब बात आती है इनकी डोज की। तो अगर मैं ओसिन की बात करूं तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। वहीं पे चैस की बात आती है डोज की, तो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। और ग्लैमर की बात आती है तो 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों वहीं पे बात आती है डिस्ट्रप्टर की, तो डिस्ट्रप्टर की जो डोज रहती है किसान भाइयों 133.2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और पैक्सालोन की जो डोज रहती है किसान भाइयों वहाँ रहती है 94 ml से लेके 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और हाँ किसान भाइयों, जब भी आप लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से किसी प्रोडक्ट का, तो आपको कम से कम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल इसके अंदर करना है, ताकि जो इसके अंदर जो दवा होती है वो पूरी तरह से नीचे तक चली जाए, क्योंकि तेला जो होता है वो नीचे होता है। और इसी तरह से वो सिस्टमेटिक तरीके से पूरे पौधे के अंदर रच के इसी तरह से वो काम करना अपना शुरू कर दें। तो बात आती है किसान भाइयों वहीं पे कि ये तेले को तो कंट्रोल करती है। इनमें से 2-3 दवाएं ऐसी है जो कि अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो धान की ग्रीनेस बनाने का काम करती है, क्योंकि उस टाइम पे कीट तो खाएगा नहीं। अगर कीट खा जाता है हमारी धान की फसल को, कीट उसके अंदर पूरी तरह से फैल जाता है तो उसको बिल्कुल रस चूस के निर्जीव कर देती है, तो तने सूखने लग जाते हैं, तो बहुत ही भद्दापन दिखाई देता है हमारी धान की फसल के अंदर। तो उस टाइम पे अगर ये कीट कंट्रोल हो जाते हैं इन दवाओं से, तो उस टाइम पे क्या है कि वो उसकी ग्रीनेस बरकरार रहती है फसल की, वो उसको सूखने नहीं देती है। किसान भाइयों बात आती है वहीं पे इनके रेट की। तो ओसिन के अगर मैं रेट की बात करूं तो ओसिन का जो रेट रहता है वो रहता है लगभग 400 या 430 रुपये, जो 100 ग्राम की पैकिंग होती है। मैं प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा, आप ये मत सोचना कि किलोग्राम का मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये प्रति एकड़ का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। ओसिन का जो प्रति एकड़ का खर्चा आता है किसान भाइयों वो आता है 400 या 430 रुपये। वहीं पर बात आती है किसान भाइयों चैस की, तो चैस का जो रेट है वो 600 या 630 रुपये मार्केट के अंदर आपका प्रति एकड़ का इसका खर्चा आता है। और वहीं पे बात आती है किसान भाइयों ग्लैमर के बारे में, बायर की जो ग्लैमर है 500 या 530 रुपये आपका प्रति एकड़ का 50 ग्राम का खर्चा आता है। वहीं पे बात आती है किसान भाइयों पीआई के डिस्ट्रप्टर के बारे में, तो डिस्ट्रप्टर का जो रेट है वो लगभग 1200 रुपये, 1200 या 1220 रुपये आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, 20 या 30 रुपये। उसके साथ में कंपनी शायद एक स्कीम भी दे रही है, कुछ क्या है वो कंफर्म नहीं है मेरे को, अगर कंफर्म होता तो मैं बताता आपको। नेट आपको 1200 रुपये का पड़ता है, उसके अंदर कोई कूपन वगैरह हो गया, कोई स्कीम होगी तो आप लोग देख लेना अपनी लोकल मार्केट में, जहाँ पे आपको मिलता हो तो वहाँ पे पता कर लेना। वहीं पे बात आती है किसान भाइयों पैक्सालोन की। पैक्सालोन के रेट अब की बार पिछली साल से थोड़े बड़े हैं, तो वहीं पे पैक्सालोन मिलता है आपको 1250 या 1270 रुपये, जो आपको 94 ml से लेकर 100 ml की आपका इसका खर्चा आता है प्रति एकड़ का। और किसान भाइयों वैसे तो सुनने में आया है कि यूपीएल कंपनी का भी एक प्रोडक्ट आया है तेले के लिए, तो उसके बारे में कोई डिटेल मेरे को पता लगती है तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक वो जानकारी भी जरूर पहुंचाऊंगा। किसान भाइयों जब भी आप लोग इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सभी प्रोडक्ट दोहरे प्रकार की कार्रवाई यानी कि संपर्क और प्रणाली से कार्यवाही से फसल शुरुआती संक्रमण से सुरक्षित रहती है।
तो इसके अंदर क्या है कि किसान भाइयों उपयोग होने पर जो भी प्रोडक्ट देता है वो स्वस्थ और स्वच्छ फसल आपको देता है। किसान भाइयों आपको बता दें कि आप लोग पीआई की ओसिन का इस्तेमाल कॉटन की फसल के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि कपास की फसल के अंदर भी कर सकते हैं, हरे तेले की रोकथाम के लिए, थ्रिप्स की रोकथाम के लिए और एक अच्छी ग्रीनेस के लिए। तो इसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को, कॉटन के अंदर भी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिले हैं। तो यही सब था किसान भाइयों इन 5 प्रोडक्ट के बारे में, ओसिन, चैस, ग्लैमर, डिस्ट्रप्टर और पैक्सालोन के बारे में। तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाई में जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।